तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो यह सॉल्व हो गया था ये 5th तक। अभी 6 से स्टार्ट करते हैं। तो 6 नंबर है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। तो आप देखिए जो है कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई bracket with the phi is less than theta to the horizontal. Find the range of the projectile along the inclined surface. और ये दिया है आपको प्रूव करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, जो कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है ये किसी एंगल किससे अल्फा से इंक्लाइंड होता है, ऐसा सॉरी किसी एंगल फाई से, यहाँ पर फाई दिया है, फाई से इंक्लाइंड है। और जो ये ऑब्जेक्ट है ये हॉरिजॉन्टल से ही किसी एंगल, टोटल एंगल कितना है ये थीटा से प्रोजेक्ट किया जाता है, थ्रो किया जाता है, और ये वेलोसिटी है v नॉट। तो यहाँ से जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल होकर के कुछ यहाँ पर ऐसा गिरेगा। तो आपको जो है रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए आपको याद है जो हम लोग सिंपल फार्मूले वाला जो है सिंपल जो डेरिवेशन पढ़ा था रेंज का। तो रेंज में था क्या कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर रेंज निकलता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वहाँ कंपलसरी है, टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना ही पड़ता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो अगर हम लोग जो है यहाँ से हमें आपको एक न्यू कंसीडर करना, नई चीज़ कंसीडर करनी होगी कि ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये हमारा जो है न्यू y एक्सिस है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन था ये वाला हमारे लिए न्यू x एक्सिस। तो ये मैंने x डैश और ये y डैश जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं, तो रेंज निकल जाएगा। अभी ये जो है x मतलब न्यू x एक्सिस बन गई तो निकल गया। तो इस न्यू x एक्सिस से कितने एंगल से थ्रो किया गया आप देखें तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई। ओके, तो हम लोग जो है ये भी निकाल सकते हैं अगर, तो क्या इसका जो है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कंपोनेंट होंगे ux एंड uy के। तो अगर हम लोग देखें ये यहाँ से ux इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है v नॉट कॉस थीटा माइनस फाई एंड uy इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा माइनस फाई। ओके, और अगर ये देखा जाए कि अगर मान लीजिए पार्टिकल अगर यहाँ किसी इंस्टेंट पे किसी टाइम पे यहाँ आता है तो g तो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन अगर आप इस एक्सिस के अलोंग देखें तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से फाई। तो g के जो है दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से? एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये a मतलब y डायरेक्शन में, ये हो रहा है g cos फाई, और ये इधर जाएगा ये होगा g sin फाई। ओके, और जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है रेंज, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा दैट्स टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है क्या क्या फाइंड कर लिया कि जो ये ax एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज माइनस g साइन फाई, क्योंकि देखिए ये x एक्सिस अगर ये इधर है तो ये किधर लग रही है दिस वे, दिस जस्ट अपोजिट, तो माइनस ले लिया मैंने। एंड ay इज इक्वल्स टू माइनस g क्या है cos फाई। पहले भी जब g नीचे होता था तो माइनस g आता था, अभी g की जगह पे क्या है माइनस g cos फाई अपोजिट टू द y डायरेक्शन। तो ये दो बातें हो गई जो है। अच्छा, अब ये चीज निकल गई तो अब हम लोग जो है क्या टाइम के लिए सोच सकते हैं। तो टाइम के लिए क्या ले लेते हैं, टाइम के लिए ले लेते हैं जो y इक्वल्स टू एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू u आई टी प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ठीक है, अब
यहाँ से इनिशियल और ये फाइनल देखा जाए तो अगर हम लोग जो है इनिशियल और फाइनल की बात करें तो इनिशियली x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फाइनली x इज इक्वल्स टू क्या है रेंज एंड y इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड ui इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा माइनस फाइव, ओके, माइनस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस जी कॉस फाइव इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, टी की जगह पे यहाँ देखिए टी छूट गया, टी की जगह पे क्या रखना है टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो टी एफ है, तो ये क्या हो जाएगा टी एफ ऑफ होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे सामने ये इक्वेशन है, यहाँ से टी एफ को हम लोग कॉमन कर देते हैं, टी एफ कॉमन हो गया, ये हो गया वी नॉट साइन थीटा माइनस फाइव और माइनस 1/2 जी कॉस फाइव इंटू टी एफ इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था टी एफ का, तो हमें पता है कि सिंस टी एफ इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये यहाँ से वहां तक गया है तो टाइम तो लगा ही है, देन दिस टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर टी एफ इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 2v नॉट साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस फाइव। ये लीजिए आपका एक टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आ गया तो अब हम आप जो है रेंज निकाल सकते हैं। अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए कौन सा फार्मूला ज्यादा एप्लीकेबल होगा, अच्छा होगा। रेंज मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू, तो एक्स वाला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आइए जो है एक्स का इक्वेशन निकाल देते हैं। एक्स का इक्वेशन होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट या एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तो t क्या हो जाएगा, tf हो जाएगा। तो देख लेते हैं x इक्वल्स टू क्या हो गया r, x नॉट क्या हो गया 0 एंड ux की वैल्यू कितनी है v नॉट cos थीटा माइनस 5 इंटू टी की जगह क्या है tf, तो tf की वैल्यू आ चुकी है 2v नॉट साइन थीटा माइनस 5 अपॉन जी कॉस 5 अपॉन जी कॉस 5 माइनस 1/2 ax की वैल्यू है माइनस जी साइन 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब ये पूरी वैल्यू रखी जाए, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ओके, तो अभी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखें इसे बहुत ही इजी है ये। तो इजी कैसे कि g से g कट गया और कुछ 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके, और यहां से कुछ भी नहीं। तो अब इन सब में एक चीज तो कॉमन है, वो है v नॉट स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर और इधर से साइन थीटा माइनस 5 बाई जी कॉस 5। तो देयरफॉर यहां से हम लोग जो है रेंज के बारे में फिर से, देयरफॉर रेंज r इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर 2v नॉट स्क्वायर, ये साइन थीटा माइनस 5 और बाई जी कॉस 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा माइनस 5 बाई जी कॉस 5 कॉमन हो गई, तो बच गया यहाँ कितना कॉस थीटा माइनस 5, ओके, कॉस थीटा माइनस 5 और 2 चला गया, v नॉट स्क्वायर चला गया और साइन थीटा माइनस 5 चला गया, ये माइनस 2v नॉट स्क्वायर साइन चला गया और एक बचा इधर क्या साइन 5 इंटू साइन थीटा माइनस 5 अपान केवल कॉस 5, ये हो गया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v नॉट स्क्वायर
साइन थीटा माइनस फाई अपॉन जी कॉस फाई, ये कॉस थीटा माइनस फाई इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो कॉस से कॉस, फाई से फाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचा। देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू 2v0 स्क्वायर, इधर से क्या आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फाई बाई जी कॉस फाई। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है आपका डेरिवेशन पूरा हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो गया। यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्रूफ आपका डेरिवेशन हो गया था। ओके, तो नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, तो बहुत ही अच्छा डेरिवेशन था ये हो गया जो है। तो कभी भी जब इन प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइंड सरफेस आए तो वो यही है, आपको हमेशा क्या करना है, कुछ भी निकालने के लिए आ जाए तो उधर आपको क्या, काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन, जैसे आपने पहले प्रोजेक्टाइल के सारे डेरिवेशंस किए कि पहले आपने मोशन इन 1 डायमेंशन देखा, मोशन इन 2 डायमेंशन किया, इसके बाद जो रिक्वायर्ड था वो इक्वेशन यूज करके आपने डेरिवेशन किया। उसी प्रकार ये भी है सेम, आप देखो वैसे ही मैंने किया जो है, वही इक्वेशन लिया और निकाल दिया जो है, फटाफट आ गया। तो मतलब अगर आप जो है इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, और अगर आप ऐसा रट के करना चाहेंगे तो फिर तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप यही मेथड फॉलो करें तो अच्छा होगा कि आप सेम यही मेथड फॉलो करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन है जो स्टेशन ए से बी की तरफ जाती है, फिर बी से सी की तरफ जाती है। A metro train runs from station A to B to C. It takes 4 minutes in traveling from A to B. Traveling from station A to B. यहाँ से यहाँ जाने में कितना लेता है, 4 मिनट लेता है। और फिर कह रहा है कि द ट्रेन हाल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए वहीं फिर रुका रहता है। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेज द स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो यहाँ तक आने में ये कितना लेता है, 3 मिनट का टाइम लेता है, और यहाँ पर वो एक हाल्ट करता है कितना, 20 सेकेंड का, और फिर ये यहाँ पे। तो यहाँ तक इसका एम है जाने के लिए। तो जो है कैसे कैसे चलता है आगे बताता है कि at the start the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moves at a constant speed. Speed is brought to rest in 10 seconds at next station. Plot the velocity time graph for the train traveling from station A to B to C. Calculate the distance between the station A, B एंड सी। ये मतलब ए टू बी की क्या डिस्टेंस है, फिर बी टू सी की क्या डिस्टेंस है। तो पहले जो है यही कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो है ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ से ये स्टार्ट करता है तो फिर एक्सेलरेट होने लगता है। तो कैसे एक्सेलरेट होता है, और केवल 10 सेकेंड के लिए। एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए करता है, ये 10 सेकेंड के लिए। तो टोटल 4 सेकेंड टाइम में एक बार 10 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट होता है, और एक बार 10 सेकेंड के लिए वो मतलब 10 सेकेंड और 3 मिनट, और फिर ये 10 सेकेंड,
तो 3 मिनट और ये जो है 40 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, इसमें वो एक कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर चलता है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने? 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है। 72 को जो है 5/18 कर दो तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सेम एज यहाँ भी 10 सेकेंड के लिए कैसे चलता है? एक्सेलरेट होता है, फिर जो है रिमेनिंग टाइम कैसे? फिर जो है यहाँ 10 सेकेंड के लिए रिटार्ड होता है, और रिमेनिंग जो टाइम है 10 और 10 ये 10 10 20, तो 20 सेकेंड इसमें से निकाल दिया जाए तो 2 मिनट और जो है 40 सेकेंड के लिए वो क्या होता है? रिटार्ड होता है। तो अब ये जो देखा जाए जो है, तो t1 इक्वल 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन निकाल देते हैं इसका। एक्सेलरेट हो रहा है जो है कितने से? 0 से स्टार्ट होता है और कितना अचीव करता है? 72 मतलब 20, मतलब v माइनस यू बाई टी कितना? 10। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20, और जो है इनिशियल कितना था? 0। ओके, तो ये इस प्रकार से एक्सेलरेशन क्या आएगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही रिटार्डेशन में क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो s इज इक्वल्स टू s1, पहला डिस्टेंस जो एक्सेलरेट होता है वो कितनी आएगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 -1/2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 100। ये कट गया, s1 की वैल्यू आई कितना? 100 मीटर। सिमिलरली कितना? s2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये इसमें भी रिटार्ड होकर के रुकने में कितना टाइम लेगा? फिर से वही 100 मीटर ही लेगा। ओके, तो देख लेते हैं ये जो है एंड रिमेनिंग टाइम में कितना डिस्टेंस चला ये? s3 इक्वल्स टू कांस्टेंट स्पीड से तो वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी? 20, और टाइम कितना? 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180 सेकेंड, और 40 220 सेकेंड मल्टीप्लाई किया गया, और ये 4400 क्या आया? मीटर। 100 मीटर और ये इतना। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस s इक्वल्स टू क्या हो गया? ये sa टू b कितना आया? s1 प्लस s2 प्लस s3, तो ये हो जाएगा 4600 मीटर, और SAB इज इक्वल्स टू 4.6 किलोमीटर। ये एक पार्ट हो गया। सिमिलरली इसका भी देख लेते हैं जो है, और 20 सेकेंड के लिए तो हार्ड करता है, फिर जब चलना स्टार्ट करता है तब से तब तक ये कितना टाइम लेता है? 3 मिनट लेता है। अब सेम एज इसी प्रकार इसका भी होगा, तो जब ये हम लोग ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे, फिर से ये क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है, तो फिर से s1 बराबर इक्वल्स टू कितना आएगा? 100 मीटर आएगा, और s2 जो ये रिटार्डिंग, एक्चुअली ये एक्सेलरेट है और ये रिटार्ड है, तो ये भी कितना होगा? 100 होगा, और ये जो है क्या है? यूनिफॉर्म वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या लेते हैं? s3 यूनिफॉर्म है। तो स्पीड इन टाइम, स्पीड कितना? 20, और टाइम कितना है? 2 मिनट 40 सेकेंड, मतलब 60 या 120 प्लस 40 कितना? 160। तो ये 3200 और ये 200 ऐड किया जाए, देयरफॉर SBC की जो डिस्टेंस है वो हो गया 3400 क्या? मीटर, और SBC इज इक्वल्स टू 3.4 क्या? किलोमीटर। तो ये आपका दोनों आंसर क्या है? बिल्कुल बराबर है, 3.4 किलोमीटर। अभी ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग जो है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका देखें, तो जो है ये जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी अटेंड करता है कितना? 20, और ये सब किसमें है? मीटर पर सेकेंड में, और ये सब किसमें है? सेकेंड में। तो आप देख लीजिए जो है पहला 10 सेकेंड कैसे चला? वो एक्सेलरेट हुआ, ठीक, और उसके बाद जो है 3 मिनट 40 सेकेंड, मतलब टोटल कितने? ये 10 सेकेंड है।
टोटल कितने सेकंड आया, 220 सेकंड तक कैसे कांस्टेंट स्पीड से चला। तो ये लीजिए, ये यहाँ पे कितना आ गया 220 और प्लस 10 तो आ जाएगा 230 सेकंड। और इसके बाद जो है 10 सेकंड तक क्या हुआ, रिटायर्ड हो गया 10 सेकंड में। अगले 10 सेकंड में 240 सेकंड में ये क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया, मतलब जीरो पे आ गया, वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। ये दिस इज फॉर मतलब ए टू बी के लिए। फिर क्या होता है 20 सेकंड के लिए ये जो है क्या होता है, रेस्ट पे रहता है। मतलब कि यहां से आप देखें तो 200 एंड कितना हो जाएगा 60 सेकंड के लिए वो वहां पे हाल्ट करता है, रुकता है, मतलब किस पर, बी पर स्टे करता है। और इसके बाद फिर से वही ग्राफ कैसे, ऐसे जाएगी और फिर कांस्टेंट जाएगा और इसके बाद जो है रिटायर्ड होगा। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आपको कौन सा लगाना है, इस वाले का। तो इस 10 सेकंड में ये एक्सेलरेट होगा और रिमेनिंग टाइम क्या है, ये 2 मिनट, 120 और ये 40 160 और ये 10 170 सेकंड यहाँ होगा 170। लेकिन अभी आप एक पर ही प्लॉट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो 260 सेकंड है ये आपको उसके आगे कैरी ऑन करना है, मतलब यहाँ होगा 270 और फिर जो ये यहाँ होगा वो होगा जो है 20 160 एंड 270 0 430 ये होगा 430 और लास्ट वाला जो है कितना हो जाएगा 10 सेकंड और, तो 440 सेकंड। ये इस तरीके से ये है B2C के लिए। आपके लिए दो ग्राफ एक ही एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रेन इज मूविंग। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लॉजिक यूज हुआ है तो बहुत सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के बाद अभी है नेक्स्ट आपका 8। तो अभी अपना ये न्यू क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड। तो हम लोग जो है पहले तो ये बना ले कि ट्रेन किधर से किधर जा रही है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा जो है डायरेक्शन है। तो कह रहा है ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्टवर्ड जा रही है एक ट्रेन। और कह रहा है कि वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड। एक वेटर है जो कि ईस्टवर्ड ही चलता है और कितनी स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड। कितने से, केवल 1.2 मीटर पर सेकेंड से एक वेटर चल रहा है। अब क्या होता है कि जब वेटर चला तो एक एंड अ फ्लाई इज चार्जिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ से चार्जिंग टुवर्ड्स नॉर्थ अक्रॉस द वेटर्स ट्रे। वेटर की ट्रे से नॉर्थ की तरफ जाता है, ट्रे एट 2 मीटर पर सेकेंड। और ये इधर जो है कुछ तो भी ऐसा 2 मीटर पर सेकेंड से चला गया। तो अभी यहां ये कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ। वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ क्या होगा। ओके, तो एक्चुअली ये जो सारा सिस्टम है वो सब किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर है। और ट्रेन किधर जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्टवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए ट्रे ऐसे लिया है और ऐसे वेटर जा रहा है और फ्लाई कैसे गई, ऐसे गई, इस डायरेक्शन में गई।
तो ऑलरेडी उसके अंदर एक वेलोसिटी था 1.2 का और ये 2 इधर से लिया, तो इन दोनों का क्या आएगा, नेट आएगा। तो पहले हमें आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो जो ये नेट वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी, मतलब ये v डैश इक्वल्स टू रूट ओवर 2r होल स्क्वायर प्लस 1.2r होल स्क्वायर। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला v डैश इज इक्वल्स टू 2.33 मीटर पर सेकेंड आया। अच्छा, अब इसके एंगल की बात कर लेते हैं। तो मान लिया कि ये एंगल क्या है, कुछ तो भी ऐसा अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 2/1.2, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/1.2 इज इक्वल्स टू 59.02 क्या डिग्री, इतना आया। अच्छा, तो जब ये इतना आ गया तो हमें ये पता चल गया कि ये इतना आया। अच्छा, तो अब हमारे आपके लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर का मामला क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये फाइनल वेक्टर है। तो अब जो आपके लिए जो नया जो टारगेट है वो ये है कि ये एक आपके लिए वेक्टर बन गया। ये जो है, ये जो ट्रेन के अंदर अभी जो नेट वेलोसिटी थी, ये जो है वेटर और फ्लाई की के का जो था जो है क्वेश्चन, वो ये था कि उस पर से वो ऐसे उड़ती है, तो उन दोनों का जो नेट आया जो है, अब वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो इस तरीके से ऐसे होगी और ट्रेन एक्चुअली ऐसे जा रहा है ईस्टवर्ड। अब ये जो है नॉर्थ और ईस्ट के ऐसे इतने डायरेक्शन से नॉर्थ ऑफ ईस्ट से ऐसा 59.02 अभी बना रहा है जो है। लेकिन अब जो है हमें आपके पास, हमारे आपके पास टारगेट ये है कि कुछ तो भी ऐसा लेते हुए, बिल्कुल पैरेललोग्राम अप्लाई करते हुए आपको इन दोनों का नेट फाइंड आउट करना है। तो ये इसका नेट किधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो तभी तो पता चलेगा कि कितना एंगल फॉर्म करती है विद रिस्पेक्ट टू ये ट्रेन। तो जब हम लोगों ने इसका निकाला जो है, तो ये पहले तो इसका नेट निकालना पड़ेगा। तो जो है ये जो v डबल डैश आने वाला है, v डबल डैश इक्वल्स टू रूट ओवर क्या आएगा, कितनी, मतलब जो ये गिवन है ये हो जाएगा कितना, मतलब हम लोग इसकी जो वेलोसिटी लेंगे और एंगल तो ठीक है निकाल देंगे, एंगल ये आएगा। और अगर हम लोग इसकी जो वेलोसिटी लें, ये वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब इसके ही डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो वो होगा v डैश cos 59.02 और v डैश की वैल्यू आई है 2.33, ओके, इनटू ये, मतलब ये आ जाएगा cos 60 के आसपास जो वैल्यू है, तो ये आ जाएगी जो है 1.4। मतलब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 59.02 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ फ्लाई टुवर्ड्स, मतलब कि ये ईस्ट नहीं, एक तरीके से मैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ले रहा हूँ जो है, ये ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई टुवर्ड्स ट्रेन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन के अलाउंग, जिधर ट्रेन मूव करी उसके डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट ही डायरेक्शन को आप इसे डायरेक्शन तो ईस्ट ही कह सकते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में इतनी इसकी वेलोसिटी आई। तो अब ये पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कितना है, 1.14 माइनस, और अगर वो पूरा सिस्टम इधर जा रहा है तो ग्राउंड किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा प्लस
10 कितने से, जितने से ट्रेन जा रही है।